ओला उबर की ऑटो सर्विस को बेंगलोर में इलीगल घोषित कर दिया गया है इनके हिडन प्राइसेस और अनरीजनेबल चार्जेस के कारण। तो ऐसा क्या ही गलत कर दिया है ओला उबर ने आखिरकार, जिससे कि इन्हें इतने बड़े मार्केट से एग्जिट लेना पड़ सकता है। जानने के लिए बने रहिए इसी वीडियो में। हेलो गाइस, दिस इज संकल्प जैन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ओला उबर जैसी कंपनीज इन फ्यूचर सस्टेन नहीं कर सकती है और क्या गलती ओला ने करी जिससे कि उसका मार्केट शेयर और ऑथेंटिसिटी टाइम बाय टाइम कम होते जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन की मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओला उबर आए थे, लेकिन वो आज इसी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिए हैं। करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली थी ओला को और स्टार्टिंग में ओला ने दो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस किया, जिसमें से पहला था ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप अपने ऑफिस में हैं और आपको घर पे जाना है तो आप डायरेक्टली कैब करके अपने घर तक जा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रपोजल ओला ने सेट किया और सॉल्व करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि आपको अगर ऑफिस से घर जाना है और आपका घर का जो रूट है वो ड्राइवर को सस्टेन नहीं करेगा तो ड्राइवर उस साइड को कैंसिल करेगा और आप दूसरी बार बुक करेंगे कैब और दूसरी बार भी ड्राइवर कैंसिल कर सकता है। ऐसा आपको पर्टिकुलरली एक ही चीज़ करने के लिए मल्टीपल टाइम्स सेम चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही टीडियस मैनुअल प्रोसेस है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व ओला करना चाहता था वो था एक सेफ्टी की। ओला के कैब या ऑटो में बैठकर आप अ सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी महसूस करेंगे, क्योंकि ओला ने एश्योर किया कि पैसेंजर भली रात को 1 बजे भी बैठेगा लेकिन उसे उसकी ड्रॉप लोकेशन तक सेफली पहुंचाया जाएगा ड्राइवर के द्वारा। ये एक और मेजर प्रॉब्लम जो ओला ने सॉल्व करने का स्टार्ट किया था। कैब्स पहले से थी, ड्राइवर्स पहले से थे और पैसेंजर्स भी पहले से ही थे, लेकिन ओला ने अपनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की मदद से इन सबको बस जोड़ने का काम किया है। ये पूरा का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट ओला का सबको बहुत अच्छा लगा और करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन हुई ओला की। लेकिन जब तक कुछ ऐसे फ्लॉज थे इसके मॉडल में जो लोगों को समझ आए, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। स्टार्टिंग में जब ओला लॉन्च हुआ तो उसे अपना कस्टमर बेस बहुत बड़ा बनाना था, इसलिए उसने कस्टमर एक्वायर करने के लिए नए नए ऑफर्स और तरीके निकालना स्टार्ट किए, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था ₹29 फॉर 4 किलोमीटर्स। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम तक चला और आज आप देख पा रहे हैं कि बैंगलोर में आपको अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो उसके मोर देन ₹100 ओला पे शो करेंगे। और यही मेजर रीज़न रहा था ओला का इलीगल घोषित होना बैंगलोर के अंदर। प्राइसेस इंक्रीज करना ओला के लिए नेसेसिटी बन गया था, क्योंकि एक टाइम था कि ओला कैश बंद कर सकता था और उसे भी एक टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी की और मूव ऑन करना था। लेकिन जब ओला कैश बंद कर रहा था उसने एक और बड़ी गलती कर दी, वो थी ड्राइवर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स और बोनसेस देकर, क्योंकि ओला को लगा कि स्टार्टिंग में ड्राइवर्स उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, इसीलिए ड्राइवर्स को एनकरेज और उनको जोड़ने के लिए अपने साथ उन्होंने बड़े बड़े ऑफर्स दिए, बड़े बड़े बोनसेस दिए और हर एक राइड पे इंसेंटिव्स ऐड ऑन देना स्टार्ट किए। ओला के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, क्योंकि कैश बर्न बढ़ता चला गया और नए नए ड्राइवर्स एसोसिएट होने स्टार्ट हो गए ओला के साथ, जिससे कि ड्राइवर के बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो गया और पर ड्राइवर पे जो कॉस्ट मिलना था ड्राइवर को वो कंपैरेटिवली से बहुत ही कम जाने लग गया। इसका एक परफेक्ट केस सिनेरियो ये है कि 2018 में एक ओला कैब ड्राइवर 70,000 to 80,000 रुपीज़ अर्न कर लेता था, जिसमें वो आराम से अपनी 20,000 to 30,000 की कार की EMI भी पे कर सकता था। लेकिन जो आज सिर्फ रह गया है 30,000 to 40,000। रीज़न बीइंग ड्राइवर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई और ओला ने इंसेंटिव्स और बोनसेस देना कम कर दिए, क्योंकि ईयर 2020 में आया पैंडेमिक कोरोना वायरस, जिसने पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को घर में बंद कर दिया और घर को ऑफिस और ऑफिस को ही घर बना दिया। इसलिए ओला का मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिसरप्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा नीचे गया मार्केट और ओला ने ऑन एन एवरेज कोरोना पीरियड के दौरान 923 करोड़ से ज़्यादा के लॉसेस फेस किए थे और ये लॉसेस ओला के लिए बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुए हैं। इसी दौरान ज़्यादातर ड्राइवर्स जो ओला के साथ जुड़े थे वो अपने EMI पे नहीं कर पाए और जो अलग अलग ड्राइवर्स जुड़े थे दूसरे ड्राइवर्स को देख के कि उनकी ज़्यादा इनकम हो रही है, वो दूसरे ड्राइवर्स भी अब इसी डेट ट्रैप में फंसते चले गए। एक प्रकार का उनके ऊपर अननेसेसरी लोन का बर्डन आ गया, जिसके बाद ड्राइवर्स का ओला के प्रति ट्रस्ट कम पे कम होता चला गया। ओला 2011 में स्टार्ट हुआ था और आज 2022 चल रहा है और अभी तक 11 साल में भी ओला प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है, इसलिए अब उसे प्रॉफिटेबिलिटी की और
मूव करना ही था, तो ओला के पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि उसे अपने हर एक राइड्स पे चार्जेस इंक्रीज करने हैं, ड्राइवर्स के बोनसेस और इंसेंटिव्स को और कम करना है, जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू ओला के पास ही जा पाए और ओला आगे के टाइम के लिए सस्टेन कर पाए। ओला की वैल्यूएशन आज $7.5 बिलियन है, लेकिन ओला की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस मॉडल है ओला का, वो ओला को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर मूव ऑन नहीं करने दे रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स आज काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। और फन फैक्ट ये है कि ओला के 2% शेयर्स अनुपम मित्तल के पास है, जिसकी ऑन एंड अराउंड वैल्यू है 1236 करोड़ रुपीज़, और अनुपम मित्तल ने सिर्फ 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे ईयर 2011 में। एक तरीका है जिससे ओला की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों जने साथ में आ चुके हैं और एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। उस कंपनी की केस स्टडी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो कैसे ओला उबर के अंदर जो फ्लॉज हैं उसे एक दूसरी कंपनी आके कवर अप करेगी।